हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी लर्निंग अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से रटा देंगे कि आप कभी आंसर इसका भूलेंगे ही नहीं। देखिए, एग्जाम के टाइम बहुत ही कम बचा है, तो आप जितना हो सके आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही ध्यान दीजिए। आप जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा उतना ही आपका अच्छा मार्क्स हो पाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, क्योंकि हम ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है। तो जो पर के लिए अधीन है उसके लिए एक शब्द आता है पराधीन। उसके लिए एक शब्द होता है पराधीन। उसके लिए एक शब्द आता है पराधीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। तो कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुंचाने का यत्न करना, यानी कि दूसरे के हानि पहुंचाने का यत्न करना। ऑप्शन नंबर 30 का हो गया। अगला क्वेश्चन है छ का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए, छ का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। छ का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। इसका ऑप्शन 20 सही हो गया। महोजस्वी का संधि विच्छेद होता है। तो महोजस्वी का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोड़ ओजस्वी। महाजोड़ ओजस्वी ऑप्शन नंबर 23 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो चुका है। इस क्वेश्चन में होना चाहिए था कि निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है, या फिर होना चाहिए था कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाता ऑप्शन नंबर ए दैहिक, क्योंकि दैहिक गलत लिखा हुआ है। दैहिक नहीं होता है, दैहिक सही होता है। दैहिक सही होता है, इस प्रकार से लिखाता है। देखिए आप, दैहिक इस प्रकार से इसका सही होता है, जो कि लिखा हुआ है दैहिक। अगला क्वेश्चन को देखिए, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है। तो गिरोह शब्द हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। गिरोह शब्द हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अगला देखिए, नारी शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, नारी का मतलब ही होता है स्त्री। अगला क्वेश्चन को देखिए, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए, घर से लौटा हुआ लड़का से, यानी घर से लौट रहा है तो यहाँ पे जुदाई पैदा हो रहा है, तो जुदाई के लिए होता है आपादान कारक। आपादान कारक ऑप्शन नंबर बे इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, वे देखता है ताती लगा रहेगा तो हो जाएगा वर्तमान काल। अभी वर्तमान की बात कर रहा है, वे देखता है, तो इसका वर्तमान काल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है। विमुख शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए, उपसर्ग का मतलब होता है कि वैसे शब्दांश जो शब्द के पहले लगे। तो इसमें मुख में पहले लगा हुआ है वी, तो विमुख यानी कि 20 का उपसर्ग हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता बोलते हैं भीमराव अंबेडकर को। किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। तो सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। पांचों के पांचों लड़कियां सुशील थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक है हमारा संस्कृति और साहित्य। तो संस्कृति और साहित्य, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो देखिए, नाखूनों का बढ़ना हो जाएगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति। मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए, हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, मित्र मिलन शीर्षक कहानी शीर्षक किसकी रचना है। तो मित्र मिलन कहानी है जो लिखे हुए हैं अमरकांत। अमरकांत की कहानी है मित्र मिलन। अगला क्वेश्चन है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार आए थे संडे के दिन, यानी कि रविवार के दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो रामविलास शर्मा प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कब से कब रहे थे। तो 1949 से लेकर 1953 तक के 4 साल वो रहे थे। 1949 से लेकर 1953 तक। इसका ऑप्शन भी सही हुआ। अगला क्वेश्चन को देखिए आप, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस पाठ की शीर्षक है। यह पंक्ति जो लिया गया है परंपरा के मूल्यांकन से, परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है। इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा।
अगला क्वेश्चन को देखिए, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था। तो जो नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे उनको नाम था हरिहर लाल। क्या नाम था? तो हरिहर नाम था, हरिहर लाल नाम था। सब क्वेश्चन को देखिए याद करते चलिए। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। तो देखिए ईश्वर पेटलीकर लोकप्रिय कथाकार हैं गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के हैं। गुजरात के, ऑप्शन इसका सी सही हुआ। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो यह कहानी है सामाजिक, सामाजिक कहानी है। इसका ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगले दिन सीता ने क्या किया। तो देखिए अगले दिन सीता ने क्या किया था। तो अगले दिन सीता ने अपने घर को छोड़ दिया था, घर छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन को देखिए, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। पपाती बेहोश इसलिए थी क्योंकि उसको तेज बुखार था। तो तेज बुखार के कारण इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो गया, तेज बुखार के कारण। अगला क्वेश्चन को देखिए, मंगू कब से पागल है। तो देखिए मंगू पागल थी जन्म से ही, मंगू जन्म से ही पागल थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जन्म से। अगला क्वेश्चन है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है। तो पागलों को अस्पताल में कमरे में बंद करके रखा जाता है, कमरे में बंद करके रखा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। तो देखिए वो डॉक्टर के सलाह से अस्पताल में भर्ती किया था मंगू को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, डॉक्टर से। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई। तो लक्ष्मी अपनी दोनों लड़की और बेटा को सुलाकर गई थी गुहाल में। देखिए आपके लिए एक होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आपको बताना है कि गुहाल का मतलब क्या होता है। वो गुहाल में गई थी लक्ष्मी, तो उसका मतलब आपको बताना है कि गुहाल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा। तो देखिए यह बात बोली थी नारायण की पत्नी भौरी ने, नारायण की पत्नी भौरी ने बोली थी। इसका ऑप्शन ए हो गया सही। बल्ली अमाल कहाँ से डॉक्टर के पपाती को लेकर मदुरा जाने को कहा था। बल्ली अमाल को मदुरा ले जाने के लिए बोला था गांव के डॉक्टर ने। तो गांव के डॉक्टर ने बोला था। इसका ऑप्शन बी सही हो गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के पिता का नाम क्या था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के पिता के नाम था हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, धूप बरसी पर अनरक्षित से नहीं फटी। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मिट्टी से। इसका ऑप्शन सी सही हो गया, मिट्टी से। अगला क्वेश्चन को देखिए, चक्रव्यूह किनकी रचना है। तो देखिए चक्रव्यूह हो जाएगा रचना कुंवर नारायण का। चक्रव्यूह रचना हो जाएगा कुंवर नारायण का। अगला क्वेश्चन को देखिए, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। तो देखिए कवित्री अनामिका के पिता का नाम था श्यामनंदन किशोर। श्यामनंदन किशोर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थम जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग। इसका सही आंसर ग पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो लौट कर आऊँगा फिर लिखे हैं जीवनानंद दास। जीवनानंद दास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है। तो रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली थी गीतात्मक। क्या थी? गीतात्मक। गीतात्मक, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाल पड़ जाने की बात करते हैं। तो कवि रेनर मारिया छाल पड़ने की बात करते हैं किनको पैरों में। तो हो जाएगा प्रभु की, प्रभु के पैरों में छाल पड़ जाने की बात करते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती द्वारा। धर्मवीर भारती द्वारा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, बिलन्व और अभिन्यो के बीच कौन सी नदी है। तो उनके बीच था रोन नदी। कौन सा नदी था? तो रोन नदी था उसके बीच में। अगला क्वेश्चन को देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। कब? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो देखिए मछली छीनने की कोशिश कर रहा था संतू ने। कौन? संतू ने मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। तो ड्योढ़ी पर आलाप काव्य शीर्षक है जो रचना किए हैं कौन?
यतीन्द्रमिश्र, यतीन्द्रमिश्र ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र किसमें नाड़ी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं? तो देखिए इस यंत्र को हम लोग बोलते हैं राग, राग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखिए, गांधी जी की स्मृति पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाई जाती है? तो देखिए गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो गांधी जी की जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह किसका विचार है? तो देखिए यह विचार महात्मा गांधी का था। यह विचार किसका था? तो महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, काशी में मरण भी माना गया है। तो देखिए काशी में मरण को भी मंगलमय माना गया है, यानी कि मरण को भी मंगल माना गया, इसके लिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो देखिए गुलजार की कविता का संपादन किया है यादा कदा के नाम से। किस नाम से किए हैं? तो यादा कदा के नाम से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो देखिए मछली और गोश्त पिताजी खाते थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखिए इस प्रकार से हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इस क्वेश्चन में से आपको कितना का आंसर पहले से पता था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही मेरे चैनल के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर से बता देते हैं कि बोर्ड एग्जाम का टाइम बहुत कम है, तो आप जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि